तो ड्रामा सीरियल उम्मीद आयशा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में जिस हिसाब से महम जो आयशा के साथ ज्यादती करी है, तो उसके बाद जो महम को भी अपने किए कट्टे की सज़ा मिलना शुरू हो चुकी है और अब जाकर इसे अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन बहुत देर हो जाएगी। आने वाली साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जिस वक्त महम को इस बात का मुकम्मल तौर पर यकीन हो जाता है कि अब जब वो मेरे कंट्रोल में आ चुका है अज़मीर, तो इसे जाती और जाकर बात करती है, समझाने की कोशिश करती है आयशा को। उससे कहती कि ऐसा तो मेरी बात को समझती क्यों नहीं हो, मेरी बात मानो तो दूर हो जाओ अज़मीर से, क्योंकि अज़मीर आपके साथ मोहब्बत नहीं करता, वो मेरे साथ मोहब्बत करता और मेरे साथ खुश है और आपके साथ वो कभी भी सेट नहीं रह पाएगा। जब से बात फ़ौरन जहाँ पर ऐसा सुनती है तो वो जवाब देती है जहाँ पर महम को, उसे कहती है कि महम कितनी ढिठाई के साथ तुम इस की बातें कर रही हो, तुम्हें शर्म तक नहीं आती कि एक बीवी के सामने उसका हस्बैंड छीनने की कोशिश कर रही हो या उसकी सामने ऐसा की बातें कर रही हो, तो मैं शर्म आनी चाहिए थी ऐसा की बात करती हुई। जब ये बातें महम सुनती है तो साफ अल्फाज में इनकार कर देती है आयशा को और आयशा को कहती है कि मैंने कोई गलत बात नहीं की, मैंने जो बात भी की है ये बात सच है, अगर तुम नहीं समझ पाओगी तो तुम्हारे लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा और इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका ही होना है और किसी का भी नहीं होना। तो आगे से आयशा आज ये बात सुनेगी तो ये जवाब देगी और कहेगी कि अगर मेरा नुकसान होता है तो हो जाने दो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी ये बात मैं कभी भी नहीं मानूंगी और ना ही ऐसा की बातों के ऊपर यकीन करूंगी। तो ऐसा जवाब देगी और कहेगी कि चलो ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ से गुस्से से ऐसा चली जाएगी और महम को बड़ा गुस्सा होता है कि आखिरकार इसने मेरे साथ ऐसा की बदतमीज़ी क्यों की, इसका जो रवैया है ये मेरे साथ बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये फिर फ़ौरन जाएगी और बात को जो मज़ीद बढ़ा चढ़ा कर अपनी सास के सामने करेगी। अज़मीर के पास वालिद आता है और वालिद आकर समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो इससे तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बात अज़मीर सुनता है तो ये समझाने की कोशिश करता अपने वालिद को कहता है कि पापा जान देखें कि मैंने बहुत कोशिश की है, मैंने बहुत अपने आप के ऊपर कंट्रोल किया, अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश की है आयशा के साथ, लेकिन मेरे और उसके जो मिजाज है नहीं मिल पा रहे, उसकी सोच और है और मेरी सोच और है, तो इसी वजह से मैंने ये डिसीजन लिया है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे मजबूर मत करें और मुझे जो वो आगे बढ़ने दें। तो वालिद जब ये बात सुनेगा तो ये समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि देखो आपकी अपनी मर्जी है, मैं आपके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं डालूंगा और ना ही कोई ऐसी बात करूंगा, लेकिन इतना आपको ज़रूर कहूँगा कि आप इस बारे में सोचें सही कि आप क्या कर रहे हैं और आपको आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं तो सही कहूँगा आपको कि आप से गलत करें, लेकिन अज़मीर के दिल में और उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ महम का भूत ही सवार है, तो इसी वजह से वो किसी की भी बात नहीं सुनना चाहता। अब जाती है महम, जाकर बात करती और कहती है कि देखो अम्मी जी, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ जो आपकी वजह से लिहाज की है, लेकिन आज जिस हिसाब से ऐसा ने मेरी इंसल्ट की है, ऐसा मुझे बातें सुनाई हैं, इस मामले पर मुझे बहुत दुख हुआ है, मैं आप लोगों की वजह से चुप हो गई हूँ, वरना ऐसे जवाब देती। ये बातें जब नौशीन बेगम सुनती है तो प्यार भी देती है महम को और कहती है कि इसी वजह से तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो और तुमने बहुत ही अच्छा किया है कि उसे किसी किस्म का कोई भी जवाब नहीं दिया, अब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, जैसे अज़मीर आता है तो मैं उसके साथ बात करूंगी, उसे समझाने की कोशिश कहूँगी कि अपनी बीवी को समझाओ, दोबारा महम के साथ इस की बदतमीजी चाहे वो ना ही करे तो अच्छा होगा। तो ये बातें जब महम सुनेगी तो महम जो होगी से जवाब देगी नौशीन को और कहेगी कि हाँ लाजमी आपने उसके साथ बात करनी। अब देखिए कि जहाँ पर महम की साजिश कि किसी किस्म की कोई भी गलती नहीं होती ऐसा की, ऐसा सिर्फ उसे समझा रही थी, जो उसके साथ प्यार से बात कर रही थी, लेकिन आगे से जो रिएक्शन आता है और महम जो बातें करती है बढ़ा चढ़ा कर, तो इससे नौशीन बेगम को और भी ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि वो तो पहले भी नफरत करती है। अब ये जाती है और जाकर सब कुछ अज़मीर को बता देती है। जब अज़मीर को बताती है तो अज़मीर आता है आयशा के पास, आकर बात करता है और कहता है कि देखो तुम क्या करना चाहती हो, तुम्हें मसला क्या है, तुम क्यों मेरे घर को, मेरी खुशियों को बर्बाद करना चाहती हो। जब ये बात आयशा सुनती है तो अज़मीर को जवाब देती है और कहती क्या मतलब तुम्हारा, तुम्हारी कौन सी खुशियाँ मैं बर्बाद करना चाहती हूँ, तुम्हारी कोई भी खुशियों को मैं बर्बाद नहीं करना चाहती। तो जहाँ पर इनकार कर देते हैं वहाँ पर फ़ौरन जब अज़मीर और कहते हैं कि बस बहुत हो गया, अब अगर आपने कोई भी महम के साथ ऐसा की बात की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो फ़ौरन जहाँ पर जवाब देती है ऐसा और कहती है कि मैंने कोई भी गलत बात नहीं की। अज़मीर कहते हैं कि आप उससे जेलस होती हैं, तो ऐसा जवाब देती है और कहती है कि हाँ मैं जेलस होती हूँ, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड के ऊपर वो कब्ज़ा जमाना चाहती है, मेरा हस्बैंड मुझसे छीनना चाहती
करती है तो मैं ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अज़मीर समझाएगा और कहेगा कि देखो कि अगर तुम इस हिसाब से रहोगी तो हालात जो होंगे इससे और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। अब महावर जो होती है सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है तो गिरती है, तो इसे ऐसा लेकर जाती है, इसके पाँव के ऊपर चोट आता है तो इसे मरहम करती है। तो इस मामले पे महावर जो होती है इसे कुछ फील होता है कि शायद मैं ऐसा के साथ गलत कर रही हूँ। तो यही जो बातें होती हैं इसे नौशीन के साथ शेयर करती है, उसे सब कुछ बता देती है और कहती है कि मैं तो ऐसा के बारे में गलत सोच रही थी, लेकिन आगे से जो ऐसा का रिएक्शन आया, रवैया आया है, इसने मुझे बहुत मुतासिर किया है। महावर जो होती है ये गाड़ी के अंदर मौजूद होती है, कुछ गुंडे जो होते हैं इसे आते हैं और आकर इसे ज़बरदस्ती पकड़ कर लेकर चले जाते हैं और इसे रूम के अंदर बंद कर लेते हैं। वहाँ पर महावर आवाज़ें मारती है, चीखें मारती है, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं होता कि ये किस जगह पर मौजूद है। जब नौशीन बेगम को इस बात का पता चलता है तो नौशीन बेगम हाथ तलिए मारती है कि किसी की अमानत थी तो पुलिस ढूंढे, किसी भी जगह पर पता करें इसको कहाँ है।